तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चंपक चंपक हे चंपक हे चंपक 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 हे चंपकिया चंपकिया चंपकिया। सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है कि नहीं? चंपक चंपक चंपक। बापूजी, आप? हाँ चंपक, मैं। आप यहाँ? मैं तुझसे कुछ बात करने के लिए आया। क्या बात बापूजी? मुझे तुझ पे गर्व है। तू पक्का कच्ची माड़ू है। भले ही हमारी बचाव की जमीन बेचनी पड़े, पर धंधा बंद नहीं होना चाहिए। तूने जमीन बेचने के लिए जेठिया को समझाकर बिल्कुल सही किया। बापूजी, सब आपके ही संस्कार है। हाँ, खुश रहे। चंपक, जमीन तो हम फिर खरीद लेंगे, लेकिन दुकान के साथ गए शाख को वापस पाना मुश्किल। कच्ची माड़ू धंधा बढ़ाता है, बंद नहीं करता। अगर दुकान बंद हुई ना चंपकिया, तो मैं नाराज हो जाऊंगा और रोज तुझे परेशान करूंगा। नहीं 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 बापूजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं जेठिया का धंधा बंद होने नहीं दूंगा। और जेठिया का धंधा कैसे बचेगा? बचाओ की जमीन बेच के। तो बोल, बचाओ की जमीन बेच दूंगा। बोल, मैं बचाओ की जमीन बेच दूंगा। बेच दूंगा, नहीं तो रोज परेशान करूंगा। रोज परेशान करूंगा। नहीं 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 बापूजी, नहीं नहीं बापूजी। अब बोल जेठिया, तो कौन से सपने को मानेगा? मेरा? क्योंकि दादाजी पहले मेरे सपने में आए। बराबर है जेठिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोल देते हैं और हमें बाद में एहसास होता है कि हमने जो भी बोला वो गलत है, तो हम उस गलती को सुधार लेते हैं। उसी तरह बापूजी मेरे सपने में आए और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। दादाजी ने मेरे सपने में गलती की, तो वो सुधारने के लिए भी उनको मेरे सपने में आना चाहिए ना। आपके सपने में आके उन्होंने अपनी गलती क्यों सुधारी? वो क्या है ना जेठिया, तू अभी छोटा है ना, और बड़ों को छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकारने में थोड़ा संकोच होता है। आप भी दादाजी से छोटे हैं ना, तो लेकिन तुझसे तो बड़ा हूं ना। बराबर है बापूजी, बराबर करे। चलो जमीन बेच देते हैं। अरे एक मिनट, लेकिन फिर दादाजी ने मुझे जमीन बेचने से मना क्यों किया? जेठिया, वो तेरी परीक्षा ले रहे थे। हकीकत ये है कि हम जमीन बेच लेते हैं तो अपना धंधा बच जाएगा, वो दादाजी को ज्यादा अच्छा लगेगा। मेहता साहब, आप क्या कहते हैं? देखो जेठालाल, अगर तुम मेरी बात मानो तो इस वक्त जो सिचुएशन, उसमें सबसे प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि जमीन बेच देते हैं। हाँ, वही
वही सही है। पार्टी का मूड बदल जाए उससे पहले हम जमीन बेच देते हैं। हमने उसको टाइम दिया है, वो हमारा वेट कर रहा होगा। उसका फोन भी आ गया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं, चलो। हाँ चल 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 चलो 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 जल्दी चलो। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है और टाइम पे सौदा हो जाना चाहिए। मैंने देखा मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। दादाजी ये क्या किया आपने? मेरे सपने में आके आप मना करते हैं और बापूजी के सपने में जाके आप कहते हैं कि जमीन बेच दो। तो अभी बापूजी तो मानेंगे नहीं, हो तो जमीन बिकवा के रहेंगे। तो अभी जमीन बिक जाएगी तो फिर मेरे सपने में आके आप मुझे मत डराना। अरे जेठा क्या हुआ? चल हाँ चल चल चल। हाँ हाँ सर, बस मैं पार्टी को लेकर निकल ही रहा हूँ। अब बस आप एग्रीमेंट तैयार करवाइए, मैं पार्टी को लेकर पहुँचता ही हूँ। हाँ अरे जीजा जी जल्दी कीजिए ना, पार्टी का फिर से फोन आ गया। चलो फटाफट पहुँचना है हमें। चलिए चलिए। कागजात सब ले लिए ना? हाँ हाँ ये रहे। चलो चलो तो फटाफट निकलते हैं। चलो मेहता साहब आप भी आ रहे हैं ना साथ में? हाँ भाई, इसीलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली, इंपॉर्टेंट काम है। चलो चलिए चलिए माय डियर जीजा जी, फिर देरी हो जाएगी। चलो भैलू गाड़ी कहाँ गई? इधर ही तो थी। पर अभी तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो कहाँ गई? वो नहीं पता। मुझे भी पता नहीं। अरे अपन तना कोई पूछू कही देऊ हारू। अरे तो भाई उसको बोलना लेट हो रहा है। किधर चला जाता है? उंदरडी नीचे मोहित ही फड़ा करा जे। अरे बुला ना उसको। अरे कौचू दौड़ बुला। रुको रुको फोन करता हूँ। जेठालाल ऑल द बेस्ट। जेठा भरा रब पे भरोसा रखो, सब चंगा होएगा। रब रखा। सुंदर भाई ड्राइवर चाय पीने गए, आ रहा है। ये હવે અત્યારે ગ્રહણ ટાણા સાફ કરે છે ને, अब चाका जो रस्या हो ना वैसा ड्राइवर लाना ही मत। वो सुंदर भरा मैं अपनी गड्डी ले लूं? अरे नहीं नहीं, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी बस आ ही रही है। अच्छा जेठालाल, सौदा करते वक्त सारे पेपर्स ध्यान से देखना, उसके बाद ही साइन करना। हाँ उसकी चिंता मत करो भिड़े, मैं साथ में जा रहा हूँ ना, मैं सब पेपर पढ़ लूंगा। हाँ चिंता मत करना, सब ठीक होगा। हाँ भाभी भाभी मुझे किस बात की चिंता? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, जेठा भाई और चाचा जी को कह रही हूँ कि चिंता मत करना, सब बिक जाएगा। ये सब बिक जाएगा मतलब? सब नहीं, उनको खाली जमीन बेचनी उनकी गांव की। हाँ मुझे तेज कि सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ डोंट वरी। हाँ जेठा भाई चाचा जी बड्डू सारू ठसे। हाँ खुदाईजी छे ना? हाँ हाँ। सुंदर भाई गाड़ी आ गई। चलो चलो चलो। हाँ चलो। जेठा जेठा चल। भैलू पका तुम पीछे सेट हो जाओ। मेहता साहब आप बापूजी और जीजा जी आप बीच में आ जाओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। चल भाई जेठा। बापूजी हाँ एक मिनट, क्या हुआ? एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछ। आपको सच में दादाजी का सपना आया था? हाँ हाँ सच में सपना है। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बापूजी सच बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठा। खाइए मेरी कसम। अरे इसमें क्या कसम खाना जेठा? आप कसम नहीं खा रहे, इसका मतलब आप सच में झूठ बोल रहे। आपको दादाजी का सपना नहीं आया था? अरे माय डियर जीजा जी, बापूजी ने झूठ बोला होगा तो आपकी भलाई के लिए बोला होगा। चलिए ना अबे। हाँ जेठा चल, अभी देख जमीन बेचने में ही भलाई है। हाँ नहीं बापूजी, मुझे जमीन नहीं बेचनी है। अरे अरे माय डियर जीजा जी, पार्टी इंतजार कर रही होगी। नहीं मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। ठीक है, जमीन तो मेरे नाम पे है ना, मैं जमीन बेच दूँ। ना, आपको भी नहीं बेचना दूंगा।
पोपट पकड़ उसे, पकड़। नहीं बापूजी, क्या हुआ? अरे तू पकड़ पहले उसे। क्या हुआ भाई? अरे जेठालाल कहाँ चले? अरे जीजाजी, 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 कबू कबू पकड़ पकड़ जेठालाल, अरे जेठालाल बता के जाओ मुझे धक्का क्यों मारा? जेठालाल, मारिया जीजाजी, अब आप गिर चुके हो। हाँ? जीजाजी पार्टी दीवो કરીને बैठी है, जल्दी आप मुझे थैली दे दीजिए। जीजाजी सुंदर के हाथ बहुत लंबे हैं, आप मुझे थैली दे दीजिए। थैली चाहिए तुझे? ये ले, ये ले। अरे जेठालाल रुको, बता के जाओ धक्का क्यों मारा? मिल गई थैली, थैली खा लीजिए। अरे बता के जाओ। जेठिया, मारिया जीजाजी, आपने सुंदर को चूड़ा लगा दिया। मारिया जीजाजी, अरे हटो ना भाई, जाने दो। अरे ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो मैंने सब सौदा तय करवा दिया है। अरे मारिया जीजाजी, बाबूजी, मारिया जीजाजी, ये क्या बचपन है? लाइए मुझे जमीन के पेपर दीजिए। नहीं दूंगा। जेठिया, बापूजी आप कुछ भी बोलो, मैं जमीन के पेपर नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। जेठिया, अरे क्या जेठिया बापूजी, दादाजी आपके सपने में नहीं मेरे सपने में आए थे और वो मुझे खुली धमकी देके गए कि अगर मैंने जमीन बेची तो रोज रात को मेरे सपने में आके मुझे परेशान करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तुझे जो सही लगे वो कर। है? हाँ ये बापूजी आप ये क्या बोल रहे हैं? बापूजी बराबर बोल रहे हैं। बापूजी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पार्टी को क्या कहूंगा? अरे क्या कहूंगा, क्या बोल दे भाई कि अभी पार्टी को जमीन नहीं बेचनी है। ऐसा नहीं होता है मारिया जीजाजी, मैंने जबान दे दी है और जमीन के सौदे में पैसों से ज्यादा जबान की कीमत होती है। अब आपको जमीन बेचनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जेठालाल तुम जमीन नहीं बेचेगा तो 100 ट्रैप्स का डिलीवरी करेगा कैसे? अभी अय्यर भाई 2 मिनट आप शांति रखो ना भाई। क्या शांति रखो जेठालाल? अरे सब कुछ सुलझ गया था, बॉस ने 100 ट्रैप्स का जवाबदारी अपने सर पर ले लिया था, लेकिन तुमने सामने से फोन कर बॉस को क्या बोला कि मैं 100 ट्रैप्स का डिलीवरी पक्का कर देगा। जेठालाल अभी तुम जमीन बेचने को मना करता है तो फिर ये 100 ट्रैप्स का डिलीवरी करेगा कैसे? जेठालाल तुमको जमीन बेचना पड़ेगा। अरे माय डियर जीजाजी, मेरे खातिर नहीं तो ये अय्यर भाई के टेबो की खातिर जमीन बेच दो। मैं जमीन नहीं बेचूंगा मतलब नहीं बेचूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जेठालाल मेरे ख्याल से इतनी जिद मत करो, एक बार खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हाँ मैं तो सब सही करे। माय डियर जीजाजी, आप जरा खुले दिमाग से सोचिए, ऐसे दिमाग का शटर फटाक से बंद मत कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पार्टी का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। माय डियर जीजाजी, आपको पता है मैंने 2 महीने में 50 करोड़ की जमीन बेची है। 50 करोड़? सुंदर भाई 50 करोड़ नहीं 50 लाख। शू बोल बोल करे जे, शू गम्मे तेम भरण भरण करे जे। अरे 50 लाख ने 50 करोड़ में कितना मींडा हुआ तेरा खबर पड़े जे? 50 करोड़ में कितने जीरो आते हैं पता है तुझे?
10 बार। बैलू 10 बार बोले छे। 14 कन्फर्म। હવે 14 બોલે છે, 14 બોલે છે। પહેલું તાત્કાલિક આને પેક કરીને રિક્ષામાં નાખીને અમદાવાદ મોકલી આપ। सॉरी सुंदरभाई, जीजाजी, सुंदरभाई ने 50 करोड़ का ही काम किया है। માય જીજાજી આનું ગણિત નબળું છે, આની વાત ઉપર ધ્યાન નહીં આપતા। હવે શું કોબરું કરીને લીપે છે ડબ્બા। बाकी मैंने 2 महीनों में 50 करोड़ की जमीन बेची है। बाजार में मैंने नाम कमाया है, वो पूरा नाम मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। पकड़। माय डियर जीजाजी, देखो फिर से पार्टी का फोन आ गया। अब मैं उसे क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं, क्या बोला ना भाई, बोल दे पार्टी का इरादा अभी नहीं है जमीन बेचने का। माय डियर जीजाजी, मैं पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा समझा, तुझे तेरी दलाली की चिंता है ना। चल ठीक है, ये सौदे से तुझे जो भी दलाली मिलने वाली थी ना, वो मैं तुझे दे दूंगा बस। माय डियर जीजाजी, ये सब मैं दलाली के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए कर रहा है ना, तो मैं ही तुझे कह रहा हूँ कि बोल दे भाई, अभी जमीन नहीं बेचनी है। हेलो। अरे सुंदर भाई कहाँ पहुंचे, अभी तक आए नहीं? सर मैं पार्टी के साथ ही हूँ, पर पार्टी जमीन बेचने से मना कर रही है। क्या? ये तो गलत है। हाँ सर, मुझे भी पता है, मैंने भी उनको यही बोला। अरे लेकिन कल तो तुमसे क्लियर बात हो गई थी ना, तो अब वो क्यों मुँह कर रहे हैं? वो तो पता नहीं सर, पर अभी उनका विचार बदल गया है। अरे कुछ नहीं सुंदर, ये सब तुम्हारी पार्टी के नखरे हैं। क्या है कि उन्हें पता चल गया होगा ना कि मैं जमीन खरीदने को उत्सुक हूँ, इसलिए लगता है कि उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। सुंदर देखो, मुझे वो बचाऊ वाली जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। चलो अब तुम्हारी पार्टी को बोल दो, मैं उस जमीन के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। क्या? अब जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो? अरे वो हाईवे वाली जमीन मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम पार्टी को मेरा 1 करोड़ का ऑफर दे दो, 1 करोड़ का ऑफर। 1 मिनट सर, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप खुद ही पार्टी को बता दो। हाँ बोलिए, पार्टी सुन रही है। देखिए कुछ तो कारण होगा, तभी ऊपर वाले ने हमें मिलाया है? अरे आप ज्यादा मत सोचिए, चलिए मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। वो मेनू भी। जो भी हो आप मुझे सोच के बताइए, आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब इस डील को लॉक करते हैं? ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। ठीक है रखता हूँ। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे, ये लाइन तो जानी पहचानी लगती है बिड़ू। अरे बिल्कुल। मतलब? सुंदर, ये तेरी पार्टी कौन है? अरे बहुत बड़ी पार्टी है माय डियर जीजाजी। अरे मैं उसकी साइज नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। कोई नाम तो होगा ना उसका? नहीं माय डियर जीजाजी, मैं पार्टी का नाम नहीं बता सकता। पार्टी ने मुझे साफ मना किया है कि जब तक सौदा नहीं हो जाता पार्टी को मेरा नाम मत बताना। क्यों? अरे क्यों क्या, बाजार में हवा फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि यह पार्टी खरीदार है, तो दलाल लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और पार्टी को परेशान कर देगी। माय डियर जीजाजी, ये पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बिजी है। क्या उसका धंधा क्या है? अरे उनका तो बहुत सारे धंधे हैं। अच्छा, होटल का भी बिजनेस है? हाँ, होटल का भी बिजनेस है। वो रॉयल होटल का मालिक तो नहीं है? माय डियर जीजाजी, उसकी होटल का नाम तो मुझे पता नहीं है। सही जा रहे हो जेठाप्रास, सही जा रहे हो।
भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे, ये स्लोगन तो उसी बंदे का है। बिल्कुल उसी का ही है। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। सुंदर, तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल। भोगीलाल, हाँ वही निकला, मतलब जेठालाल वही निकला। अरे काय खोटा मानुस है। एक कमाल का गिरगिट बंदा है यार। अरे गिरगिट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये भोगीलाल इतना झूठा है। जीजा जी, आप जानते हो उसे? अरे जीजा जी क्या, हम दोनों जानते हैं उसे। एक नंबर का पाखंडी निकला। क्या? ये वही भोगीलाल है सुंदर, जिसने मुझे 50 लाख का चूना लगाया है। हाँ। What? अरे माय डियर जीजा जी, भोगीलाल नाम के तो हजारों लोग होते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये वही भोगीलाल है? और मेरी पार्टी तो नेक और दरिया दिल है, लोगों को सामने से बुला कर पैसा देती है। मैंने अपनी आज तक की करियर में ऐसा सज्जन इंसान देखा नहीं है। तू कुछ भी बोल सुंदर, तेरा भोगीलाल और मेरा भोगीलाल दोनों एक ही है। हाँ, और दोनों भोगीलाल की आवाज सेम टू सेम है। अरे दोनों की मतलब वो एक ही व्यक्ति तो होगी ना, सेम टू सेम। हाँ यार। अरे आवाज तो कई लोगों की मिलती जुलती होती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी आवाज माय डियर बेना से मिलती जुलती है। बोलो। अरे लेकिन सुंदरलाल, भगवान भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे, ऐसा बोलने की आदत सिर्फ भोगीलाल को ही है। अरे भगवान सबका भला करे ऐसा बोलने की आदत तो बहुत लोगों की होती है। देखिए माय डियर जीजा जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। जेठालाल, तुम 100% श्योर हो कि ये आदमी भोगीलाल ही है, वही वाला भोगीलाल? हाँ, पक्का पक्का मेहता साहब, मुझे पक्का यकीन है ये वही भोगीलाल है। एक काम करता ना सुंदर, तू उसको फोन लगा, उसको बोल कि पार्टी अभी जमीन बेचने को रेडी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ठीक है। फोन स्पीकर पे रखना। क्या है, सबको पता चल जाए ना। लगा फोन लगा। देखो जीजा जी, आपके कहने पे मैं फोन लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा वाला भोगीलाल आपके वाला भोगीलाल नहीं निकला तो आपको सच में जमीन बेचनी पड़ेगी। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी, तू फोन लगा ना भाई, फोन लगा तू। हाँ सुंदर। हाँ सर, आपकी ऑफर पे पार्टी जमीन बेचने के लिए राजी हो गई है। अरे वाह सुंदर, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। उसे पूछ, उसके पिताजी मणिलाल कैसे हैं? सर, आपके पिताजी मणिलाल जी कैसे हैं? वो तो अब नहीं रहे। ये आवाज कैसी? जीजा जी, वो फिल्म चल रही है जानलेवा। जीजा जी, आवाज बंद करो थोड़ा उसका। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा सुंदर, तुम मेरे स्वर्गीय पिताजी को कैसे जानते हो? बचाओ में उनको सब जानते हैं ना। क्या? बचाओ से तुम्हारा क्या संबंध? वो क्या है कि मैं जमीन के सिलसिले में पूरे देश में घूमता रहता हूँ ना, तो मैं बचाओ भी गया था, तो बचाओ में मैंने आपके पिताजी का नाम सुना, और बचाओ में तो वो बहुत नामचीन है ना। हाँ वो तो है बाबूजी। उसका पूछ, वो रॉयल होटल बेचनी है। अच्छा सर, मैंने सुना है आपको आपका रॉयल होटल बेचना है। नहीं, मुझे बेचनी कुछ नहीं है, वो सब अफवाह है।
मुझे कुछ बेचना वेचना नहीं है। सुंदर, तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने सारे काम चुपचाप करता हूँ। तो तुमने मुंबई में इस सौदे के बारे में किसी को बताया तो नहीं है? अगर बताया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ नहीं सर, पार्टी के सिवा किसी को नहीं पता है। सौदा पक्का है ना? हाँ पक्का है। हाँ तो सुंदर, जब लिखान करार करेंगे तो 50 लाख रुपए उसी समय ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। तुमने प्रॉपर्टी के पेपर चेक तो किए है ना? टाइटल क्लियर है ना? अरे हाँ देख लिए मैंने, सब चेक कर लिया है, सब क्लियर है। अरे मैंने 7 बार का उतारा भी देख लिया है, एकदम बराबर है। अरे मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ऐसी जमीन आपको नहीं मिलेगी। ये जमीन तो सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। हाँ हाँ मुझे पता है, वो जमीन सोने का टुकड़ा है, इसीलिए तो सौदा इतना जल्दी कर रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े से करना रहता है। हाँ तो सर बाद में फोन करता। हाँ तो सर, ये मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, तो मैं चार्ज करके 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ। हाँ जल्दी फोन करना है। बस अभी तो यकीन हो गया ना कि मेरा भोगी लाली तेरा भोगी लाल है। हाँ जीजा जी, देखा देखा बापूजी, देखा ये भोगी लाल लोगों के पैसे हड़प के जमीन पे जमीन खरीद रहा है। बदमाश कहीं का। उसके पास करोड़ों रुपए है और मुझे कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसके जैसा लुच्चा लंपट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ओए ढोंगी, फरेबी और बेईमान निकला। भाई तक है। अरे क्या नाटक किया था ऑफिस देश के हमारे सामने। तो बोला कोरोना में लुट गया, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और इसके लिए मैं अपनी एफडी तोड़ने के लिए निकला था। ऊपर सब बोलता है भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। अरे ऐसा झूठे इंसानों का भगवान कभी भला नहीं करता। भगत क्या है नो? अपनी बात बनवाने के लिए ये पापी इतना नीचे गिर गया कि उसने अपने बेटे की झूठी कसम खा ली। बोलो क्या? अपने बेटे की झूठी कसम खा ली? बोलो ऐसा कौन इंसान करता है? ओ कैसा इंसान है? अरे माधवी भाभी, ये इंसान नहीं है, इंसान के नाम पे धब्बा है। खरेखर कोमल भाभी, आवो मानस तो धरती पर बोझ है। थैंक गॉड जेठाजी कि उसका असली चेहरा आपके सामने आ गया। सुंदर मामा, थैंक यू सो मच। क्यों? मामा को थैंक यू क्यों? पापा, सुंदर मामा की वजह से तो उसका भांडा फूटा है। लेकिन दुनिया के सामने उसका भांडना फोड़ना अभी बाकी है। ऐसे होने के बावजूद भी दिवालिया होने का नाटक रच के लोगों के लाखों रुपए हड़प करके बैठा है, बदमाश। सुंदर भाई, ये तो आपसे भी आगे निकला। सीखना पड़ेगा इससे। अरे चुप था, उन्हें चंगू मंगू बंद था। कैसा बेशर्म आदमी है, लोगों के पैसे नहीं चुका रहा है और करोड़ों की जमीन खरीद रहा है। देखो, अरे इसने तो कोरोना के टाइम में भचाऊ में करोड़ों के 3-4 प्लॉट खरीदे। बोलो बोलो। और मैं 10,000 दे के आया उसको। सुंदरलाल, उसकी असलियत के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला? हाँ? अरे हाथी भाई, आ तो एकदम पैक आइटम निकली। यह चुपचाप डील कर देता है और जमीन अपने परिवार के सदस्य के नाम पर ही लेता है। अरे कोई काम कितना भी चुपचाप क्यों न करे, किसी को पता न चले, लेकिन एक ऊपर बैठा है जिसे सब पता चलता है। वो भगवान सब देख रहा होगा। किसी की मेहनत का पैसा अगर खाएगा तो माफ नहीं करेगा भगवान। भगवान ना सबके कर्मों का हिसाब रखता है, और समय आने पर अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अरे उसका समय तो अब आ गया है। जेठिया, उसे छोड़ना मत।
पूरी दुनिया के सामने उसकी नाक काट देना। भोगीलाल की असलियत बचाओ के बच्चे बच्चे को पता चलनी चाहिए। झूठा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। दादाजी मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि उसे पेड़ पे उल्टा लटका के पंचिंग बैग बना के मुक्केबाजी करूं। और मत। ओए टप्पू पुत्र, तेरा हो जाने के बाद तू उसे मेरे हवाले कर देना। मैं उसकी गर्दन दबोच लूंगा, उसे टोटे टोटे करके ना मैं उसे कुछ ऊपर बना देना है। मैं तो उसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा। मैं भी। ए पापड़ तोड़ बंद था ने बंद था। वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आएगा ना, काना खाली सनकन वाजवणार आहे त्याच्या मी। हाँ सगळं जाऊन त्याच्या कानाखाली ऑर्केस्ट्रा वाजवू, ऑर्केस्ट्रा। हाँ हाँ जीजाजी मैं आपके साथ हूँ। उसके पास से आपकी एक एक पाई वसूलेंगे। चलो। जेठा भाई अगर उसने आपका पैसा नहीं दिया ना तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ चलो चलो जेठालाल रुको। अरे रुको। अरे इधर पकड़ लिया मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको यार भाई, आपको मालूम है कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं आप? ये बबीता जी है। अच्छा आपको क्या, आपने क्यों पकड़ा है मुझे? अरे क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बोलना है। नहीं अभी नहीं। एक बार हम जाके आए ना, बाद में जो बोलना है बोलना। हाँ चलो। अरे नहीं जाना है, यही बोलना है जेठालाल। क्यों क्या जेठालाल, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। यूं हम सब लोग भोगीलाल के दफ्तर में जाके धमाल करेंगे या उसे कुटाई कर देंगे, उससे तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं आ जाएंगे ना। उल्टा मामला पुलिस में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। हमें भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। नहीं मैं तो उसकी बात बराबर है। जेठिया तू कुछ ऐसा सोच कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल। चाचा जी आपको सांप क्यों मारना है? अय्यर चाचा जी कहावत बोल रहे हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारा काम हो जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। हाँ। अय्यर भाई सच में आपको ये कहावत के बारे में पता नहीं था? हाँ नहीं पता है। जेठालाल पता होता तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी पूछता। आपको भरोसा नहीं? नहीं अय्यर मुझे भी लगा, जिस वक्त तुमने मुझसे पूछा इस कहावत का अर्थ, तो मुझे भी लगा इतनी कॉमन कहावत है, इतना प्रयोग करते हैं हम लोग, रोज बोलते हैं, और तुम इसका अर्थ पूछ रहे हो। ठीक है भाई, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अरे फिर एक कहावत बोली आपने और फिर से पूछेंगे, इसका मतलब क्या? ये जो क्षमा आपने जले उसको बुझा तो मेहता साहब, बुझा दो क्षमा। अरे जेठालाल मैंने क्षमा नहीं कहा है, मैंने क्षमा कहा है, क्षमा क्ष। अच्छा वो सब छोड़ो अभी और सोचो, कुछ आइडिया सोचो अभी क्या करें। हाँ एक उपाय है। हाँ एक काम हो सकता है। जैसा सुंदरलाल ने बताया हमें कि उसने कोरोना काल में बहुत सारी जमीनें खरीदी है। हाँ। तो हम एक काम करते हैं, हम डिटेल निकलवाते हैं कि कोरोना काल में भोगीलाल ने कितनी जमीनें खरीदी है। तो हम ये साबित कर देंगे कि उसने करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी है लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं चुका। इस तरह से हम उसका भांडा फोड़ देंगे। हाँ। अरे मेहता साहब ऐसा करने में तो 3-4 दिन निकल जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हाँ। अरे पार्टी जमीन खरीदने के लिए उतावली हो रही है, अभी उसका फोन आता ही होगा। हाँ मेहता साहब जल्दी कुछ सोचिए। जल्दी मतलब तुम्हें लेट हो रहा है, कहीं जाना है? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। अबे तो तुम क्यों कह रहे हो कि जल्दी सोचिए? अभी सुंदर ने बोला ना भाई हमारे पास टाइम कम है, अभी उसका फोन आ जाएगा इसलिए बोला। अरे भाई तो मैं सोच ही रहा हूं ना, यहाँ पे खाली तो नहीं बैठा हूं ना, टाइम लगता है, कोई इंस्टेंट चीज तो है नहीं। नहीं आप सोचिए मेहता साहब, आप सोचिए। अरे भाई वो सोच रहे ना, क्यों उकसा रहे हो मेहता साहब को? ठीक है आराम से सोचिए। अरे आराम से क्या सोचिए यार, टाइम नहीं है हमारे पास, क्या आराम से सोचिए? ना जल्दी ना आराम से, आपको जैसा सोचना है वैसा सोचिए। अरे जैसा सोचने का क्या मतलब है पोपटलाल? मैं क्या कोई ऐसा वैसा सोचता हूँ क्या भाई?
तुम घर जाओ पोपटलाल, तुम घर जाओ यार, तुम परेशान कर रहे हो मेहता साहब को, वो सोच रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम बार बार। घर जाओ, तुम घर जाओ। एक मिनट जेठा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बापूजी, क्या? सुनो सुनो सुनो, चाचा जी को आइडिया मिल गया है। सुनो भाई सुनो, मेहता साहब सुनिए। मुझे एक बात बता, भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बाबूजी। सर वाह, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए? तो क्या है ना, हमारे घर पर सब हमारे कंट्रोल में रहेगा ना। सही बात है, ना वो कहीं भाग पाएगा और ना ही किसी को बुला पाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है। बाकी लेकिन चाचा जी, जैसे ही वो भोगीलाल घर पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि जेठालाल का घर है। हर तरफ जेठालाल की फोटो लगी हुई है ना। अरे फोटोज तो 2 मिनट में उतर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ वाह वाह बबीता जी वाह। हाँ, एक बार जेठालाल तुम्हारी फोटो यहाँ से हट जाएगी ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर है। लेकिन जेठा तू उसके सामने मत आना, जमीन का सौदा मैं ही करूंगा। नहीं नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन चाचा जी। नहीं। अरे लेकिन नहीं। अरे सुन चाचा जी। बोल 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 बोल। चाचा जी, अभी आपने जेठालाल से कहा ना कि तुम सामने मत आना, सौदा मैं करूंगा। लेकिन ये भोगीलाल बचाव का है तो आपको नहीं पहचान लेगा। अरे नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पहचानेगा। वो क्या है ना, भोगीलाल जब 7 साल का था ना तभी उसके पिताजी उसे लेके मुंबई आ गए। उसके बाद वो मुझसे मिला ही नहीं। गुड, ये ठीक है। ओके कंटिन्यू। जेठा तू है ना अपने रूम में छुप जाना। जी जी बाबूजी। हाँ? चाचा जी, मैं और सोडी भी छुप जाते हैं, क्या है वो हमें पहचानता है ना। हाँ हाँ। ओ पिड़ू, ओ तू छुप, मुझे छुपने की क्या जरूरत है? क्यों? ओए भोगीलाल जो है वो दलजीत सिंह को जानता है, रोशन सिंह को नहीं। दलजीत सिंह कौन है? वो भूल गया, वो बग्गा का नाम क्या रखा था? जसपाल सिंह बग्गा। ओ हाँ यार, लेकिन वो जसपाल सिंह बग्गा को जानता है, रोशन सिंह सोडी को नहीं। रोशन, तू उधर चेहरा बदल के गया था। ओ हाँ हाँ ना। रोशन, तू खरेखर टडन गेलो छे गेलो। सॉरी सोनिए। पिड़ू कहाँ छुपना है? चले भाई, अभी नहीं छुपना है, अभी टाइम है, रुको जरा रुको। और हाँ, एक खास बात, यहाँ वही लोग रुके जिनका काम है। हाँ हाँ बराबर मेहता साहब। और आप जरूर रुकना, आप बापूजी के अकाउंटेंट बनकर रुकना। अकाउंटेंट? हाँ, वो पैसे बापूजी के खाते में बराबर ट्रांसफर हुआ कि नहीं वो सब चेक करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक, मैं कर लूंगा। हाँ, एक और बात, वो जब आएंगे तो उनको चाय वाय पिलानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई एक लेडीज अगर यहाँ। हाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, अंजलि रुक जाएगी। मैं अंजलि तुम रुक जाओ। हाँ, और बढ़िया चाय वाय बना लेना, ठीक है? ठीक है, मैं उस पाखंडी को ऐसी कड़वी चाय पिलाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं अंजलि, वो ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आते ही उसका मूड खराब नहीं करना है, ऐसी चाय पी ले तो डील कैंसिल कर देने। नहीं तुम रहने दो। माधवी भाभी आप रुक जाइए प्लीज। अगर भाई मी। हाँ नहीं, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे तुम तो बहुत बढ़िया चाय बनाती हो माधवी। नहीं, चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, लेकिन बोलने में वगैरह गड़बड़ हो गई तो नको। सुनिए, तू रुक जाना। मैं रुक जाती हूँ, पर मेरी चाय अच्छी नहीं बनती है। लस्सी बहुत अच्छी बनती है, लस्सी चलेगी? नहीं, गुजराती घर में वो लस्सी देख के हो सकता है उसको शक हो जाए। हाँ बरोबर है। हाँ तो आप भी रहने दो रोशन भाभी। एक काम करते हैं कोमल, तुम यहाँ चाय बनाने के लिए रुक जाओ, और चाय के साथ ना गर्मा गर्म समोसे भी बना देना। नहीं हंस। क्यों? मैं उसे चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे नहीं,
ताने खिलाऊंगी। देखिए, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं फर्स्ट क्लास चाय बनाता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मुझसे सिर्फ एक कप चाय अच्छी बनती है। अगर ज्यादा लोगों के लिए बनानी हुई तो थोड़ा मेरा टेस्ट हिल जाता है। पर तो तुम क्यों बोले भाई कि मैं चाय बनाऊंगा, मुझे अच्छी चाय बनानी आती है। वो अकेला थोड़ी आएगा भोगीलाल, उसके साथ 2-3 लोग तो आएंगे ही ना। हाँ होंगे। नहीं तुम रहने दो, तुम रहने दो। हाँ। अरे चाय बनाने के लिए आपके यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। मतलब ये बराबर। लेकिन बबीता जी आप क्या बन के यहाँ रुकेंगी? अरे ओए पोपू, वो बनने की क्या जरूरत है? वो तुसी कह देना कि आप चाचा जी की बहू हो। नहीं, बहू बन के नहीं तो वो भोगीलाल बबीता से बहुत सारे सवाल करेगा। नहीं ठीक है, नहीं बहू नहीं बनाएंगे। तो फिर बबीता जी अब क्या बनेंगी? अरे इसमें बनने की क्या बात है? मैं उनके पड़ोसी हूँ, सिंपल। मैं उनकी पड़ोसी और मैं उनकी मदद करने आई हूँ। हम लोग एक साथ सोसाइटी में रहते तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। करते ही है। करेक्ट। हाँ। और मैं भोगीलाल को बोल दूंगा कि मेरा बेटा है ना, वो मेरी सुनता नहीं है, इसलिए मेरा बेटा और मेरी बहू अलग रहता है। और ये बबीता बेटी मेरी पड़ोसी है, तो कभी कभी मेरी मदद करने के लिए यहाँ आती रहती है। गुड आइडिया। तो ये तय रहा, मैं, बापूजी, मेहता साहब, बबीता जी, बैलू बाका, ये सब लोग यहाँ रहेंगे। माय डियर जीजा जी, आप, भिड़े भाई और सोडी आपके रूम में जाकर छुप जाना, और बाकी के लोग अपने अपने घर जाएंगे। अय्यर भाई। हाँ। अच्छा बापूजी, मैं क्या कह रहा था, हाँ ये भोगीलाल यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन फिर हम मुझसे हमारे पैसे कैसे निकलवाएंगे? हाँ सुंदर, इसके लिए मुझे तेरी मदद लगेगी। अरे बोले बापूजी, क्या मदद करनी होगी? देख सुंदर, वो भोगीलाल जैसे कहेगा ना वैसे मैं वो लिखान करार पे साइन कर दूंगा, और साइन होते ही तू है ना तुरंत उससे मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवा देना। अरे वो तो वो कर ही देगा, वो तो उसने बोला है ना। नहीं, लेकिन बापूजी आप साइन कर देंगे तो इससे तो हमारी जमीन बिक जाएगी। हमें तो बिना जमीन बेचे हमारे पैसे उसे निकलवाने हैं ना। हाँ, अगर एक बार पेपर पे साइन हो गए चाचा जी तो मतलब जमीन गई, बिक गई। हाँ, एक मिनट। देख सुंदर, जैसे ही सौदा हो जाए ना, तू कैसे भी करके उससे वो लिखान करार के कागज अपने हाथ में ले लेना, और जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाए ना, तू वो कागज फाड़ दे। ये बढ़िया, ये बढ़िया बापूजी। हाँ, इससे हमारी जमीन भी नहीं बिकेगी और हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे। हाँ अय्यर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे छोड़ो ना भी सांप को। पहलू, तू फोन का कैमरा ऑन करके सेट कर देना और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, ओके? हो जाएगा सुंदर भाई। तू लगा फोन करके बुला भोगीलाल को यहाँ, चल। बुला। एक मिनट जेठालाल, वो भोगीलाल ने यहाँ आने से मना कर दिया तो? सॉरी, वो मना नहीं करेगा। वो मना क्यों करेगा? वो जरूर आएगा। नकारात्मक बात करते हो हमेशा पोपटलाल। लगाओ फोन लगाओ, आएगा वो। लो, उसी का फोन आ गया। हाँ तो बात कर। हाँ बोलिए भोगीलाल जी। अरे सुंदर, तुमने फोन ही नहीं किया। मैं आपको फोन करने ही वाला था भोगीलाल जी। वो क्या है, पार्टी ने वापस इरादा बदल दिया है। क्या यार, बड़ी अजीब पार्टी है। एक काम करो सुंदर, रहने दो, मुझे ये जमीन खरीदनी नहीं है। भोगीलाल जी, आप क्या बोल रहे हैं ये? तो और क्या कहूं, पार्टी बार बार इरादा बदल के भाव खा रही है, तो मैंने भी अपना इरादा बदल दिया। जाने दो सुंदर, मुझे ये जमीन खरीदनी नहीं है।
और देखो सुंदर, आगे से कोई पक्का काम होगा ना तो ही मुझे फोन करना। ऐसे बार बार मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अब क्या सुनूं? अरे आप समझे नहीं पुगीलाल जी, पार्टी का इरादा बदल गया, मतलब जमीन बेचने का इरादा नहीं बदला है। जमीन तो बेचनी ही है, पर पार्टी चाहती है कि जो सौदा पहले आपकी ऑफिस पे होने वाला था उसकी जगह पे सौदा पार्टी के घर पे हो। ओके, समझे? पार्टी तो मेरे ऑफिस में आके सौदा करने को तैयार थी ना, फिर क्या हुआ? देखो भाई, सौदा मेरे ऑफिस में ही होगा, मैं वहां नहीं आऊंगा। देखिए माय डियर भोगीलाल जी, जरा बात को समझिए। मैं जरा साइड में आके बात कर रहा हूँ। आप समझो, अभी यहाँ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। पार्टी को किसी ने बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। अच्छा? 1,20,00,000 की। पर क्या है कि मैंने आपको जबान दे दी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सौदा आपके साथ हो। तो आप एक काम करो, फटाफट यहाँ आ जाओ और सौदा निपटा दो। ठीक है, मैं अपने वकील को लेके पहुंचता हूँ, हम सौदा तुरंत कर लेंगे। वाह, ओके सर, चलो तो मैं फोन रखता हूँ। अरे सुंदर रुको, एड्रेस तो बताओ। धिंगाणा में ध्यान न रहो ने एड्रेस आपका भूल गया। लिख लो, एड्रेस लिख लो आप गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी रोड पे आओगे ना, वहां पे एक पाउडर गली है, वहीं पे ऑल इन वन जनरल स्टोर है, वहीं पे आप आ जाइए। वहां आके आप मुझे फोन करना, मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है, तुम पार्टी को पकड़ के रखना, मैं तुरंत आता हूँ। अरे पार्टी को मैं पकड़ के रखता हूँ, अब जल्दी आ जाइए बस। अरे वाह 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 सुंदर लाल। पार्टी बार बार अपना इरादा बदल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, हाथ में बॉडीगार्ड ले लेता हूँ। मुझे तो लगा था भोगीलाल हाथ से निकल गया। हाँ हाँ चाचा जी, लेकिन मानना पड़ेगा सुंदर, तूने किसी भी तरह से उसे जमीन खरीदने के लिए मना ही लिया है। अरे भाई, उसके पास अहमदाबादी दिमाग है। अरे हमारे सुंदर भाई तो अच्छे अच्छे को बाटली में उतार देते। भोगीलाल क्या चीज है? अच्छा, अरे सुंदर भाई तो सुंदर भाई है। बाय 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 बाय। अरे बका बेलू, अभी मेरी तारीफ करना बंद करो, अभी हमें बहुत काम करना बाकी है, समझे? लेकिन सुंदर भाई, आपने भोगीलाल को मेरी दुकान पे क्यों बुलाया? डायरेक्ट सोसाइटी में बुलाना था ना। अरे भोगीलाल सीधा यहाँ पे ना आ जाए, इसलिए मैंने जानबूझकर गोकुल धाम की जगह आपकी दुकान का एड्रेस उसे दिया है। वो आपकी दुकान पर आएगा, पर उसे पता नहीं है कि उसे कौन सी विंग में जाना है। उस वक्त मैं वहां जाऊंगा, उसे वहां से उठा के सीधा यहाँ पे ले आऊंगा, उसे कानो कान पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अभी अपनी दुकान पे जाता हूँ, जैसे वो आएंगे मैं आप लोगों को फोन कर दूंगा। ओके, चलो मैं चलता हूँ। टप्पू, तू भी यहाँ मत रुक, अपने दोस्त गोगी या गोली के घर पे चला जा। क्यों मामा? क्या है बेटा, कहानी के हिसाब से बापूजी का बेटा और बहू यहाँ नहीं रह रहे, और तू यहाँ होगा तो उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा है कि तू यहाँ न रहे। चला जा बेटा, तू भी चला जा। हाँ ओके मामा। शाबाश सुंदर, शाबाश बापूजी। हाँ सुंदर, तू आज मेरी बहुत मदद कर रहा है, तो तू बिल्कुल चिंता मत करना। इस सौदे से जो भी तुझे दलाली मिलने वाली थी ना, वो मैं तुझे दे दूंगा। अरे माय डियर जीजाजी, भोगीलाल से आपको आपके पैसे मिल जाए, वही मेरे लिए मेरी दलाली है। मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ माय डियर जीजाजी। अच्छा, ये तो डर लगे ऐसी बात कर रहा है। चलो चलो, भोगीलाल अपने वकील के साथ यहाँ आ रहा है, शिकार को जाल में फांसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो।
चलिए सब सेट हो गया ना? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है, एक चीज बाकी है। क्या? जमीन के पेपर जो माय डियर जीजाजी लेके भागे थे। भोगीलाल आएगा तो उसको जमीन के पेपर तो दिखाने पड़ेंगे ना। हाँ जेठा, जमीन के पेपर कहाँ है? लाया बाकी जीजाजी, तुम तो बाकी हो। क्या जगह छुपा है जेठालाल? क्या बात है जेठालाल, वो तो बोल भी नहीं सकते कि मेरे पीछे छुपाया है। सुंदर, अब तो सब कुछ सेट हो गया ना? हाँ सब सेट हो गया, बस अब भोगीलाल के आने का इंतजार है। आने दे उसे, आज तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओ यारो, ओ मैं तो कहता हूँ कि आज भोगीलाल का मुंह काला करके ना गोकुल धाम में उसकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, शोभा यात्रा नहीं, छोटी कलंक की यात्रा। हाँ, और उसके गले में जूतों का हार पहनाएंगे। अरे शांत हो जाओ, पहले उसे आने तो दो। लगता है भोगीलाल की गाड़ी है, पर यहाँ पर रुकी क्यों नहीं? नाइस प्रॉपर्टी। मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी आ गया हूँ। आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए? हाँ। ये अब्दुल का फोन। ये अब्दुल। बोले भाई, भोगीलाल अंदर आ गया। अरे उसी ने बताया हमें कि वो गोकुलधाम में। तुमने क्यों नहीं बताया? अरे वो दुकान पे गाड़ी रोकी नहीं, सीधा अंदर आ गया। ठीक है, फोन दे बता। सर मैंने आपको बोला था ना कि आप ऑल इन वन जनरल स्टोर पे आके मुझे फोन करना। अब तो फोन किए बिना ही सीधे सोसाइटी में आ गए। अरे उस स्टोर के पास ये एक ही सोसाइटी थी तो मैं आ गया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आप जैसी बड़ी शख्सियत सोसाइटी में आती है तो मुझे आपको रिसीव करने के लिए आना चाहिए ना। आपको कोई परेशानी नहीं हुई ना, ऐसे पूछ रहा था। ऐसे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अब तुम बताओ कि मुझे कौन से फ्लैट में आना है? अरे वो यहाँ आ गया और सबको एक साथ यहाँ देख लिया तो उसको शक हो सकता है। हाँ, और सब अभी नीचे जाएंगे तो भी देख लेगा, नीचे भी नहीं जा सकते सब लोग। तो क्या करें? हम सब भी यहीं छिप जाते हैं। हाँ। सुंदर, तू एक काम कर, उसे लेने के लिए नीचे चला जा। मैं तू भी जा। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो आप अभी सोसाइटी कंपाउंड में ही है ना, तो वहीं पे रुकिए, मैं अभी आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। वो लेने के लिए नीचे आ रहा है। भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। चलिए मेहता साहब। मेहता साहब, उसको ऊपर लाने में थोड़ा टाइम लगा ना। कुछ 5-6 कहावत उसको सुनाना, 2-4 कविताएं सुनाना, समझो ना। उसके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम कर देना। अरे भाई समझ गया, मैं कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ चल जी, चल। अरे तू कहाँ जा रहा है? बापू जी मैं जरा बालकनी से उसको जरा देख के आता हूँ। भोगीलाल, ये तो साथ में 2 बॉडीगार्ड लेके आया है।
ये तो बॉडीगार्ड लेके आया है, बहुत पहुंची हुई चीज है भाई। अरे आप डरिए मत, विश्वास रखिए। किस पर? खुद पर, मतलब मुझ पे विश्वास रखिए। आइए आइए, कुछ नहीं होगा। बापूजी, बापूजी वो भूखीलाल अपने साथ दो बॉडीगार्ड लेके आया है। ओ जेठा भरा, वो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अगर वो 2 लाया है तो हम अपने 3 बुलाएंगे, रंजीते, सुखी और बलविंदर को। तो नहीं बुला सकते भाई, उनको तो भोगीलाल मिल चुका है ना, उसको पता चल जाएगा कि पार्टी हम है। हाँ तो क्यों है? वो ऐत की ऐसी बजिंदर, सुरिंदर ते रमिंदर को बुला लांगे। अरे भाई छोड़ी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं निपट लूंगा है। तुम लोग जल्दी से अभी सब लोग कहीं छुप जाओ। अरे एक मिनट, अरे सब लोग एक ही रूम में क्यों छुप रहे हो? एक काम करो, जेंट्स सब लोग वहाँ अंदर रूम में जाओ और सब लेडीज किचन में जाओ। और जब तक मैं किसी को बुलाऊं नहीं, कोई बाहर नहीं आना। एक मिनट।